सर मेरा एक सवाल था। जी जरूर जरूर। मैं ये पूछना चाह रहा था कि पाकिस्तान में क्या कारण है कि ट्रांसफर ऑफ पावर इजी वे में नहीं हो पाता, और कैसे हो सकता है, इसको कैसे बनाया जा सकता है कि ट्रांसफर ऑफ पावर बहुत इजी वे में हो जाए। भाई अगर आप देखिए ना कि जब जब मसला हुआ है पाकिस्तान में, और मैं इस पे कुछ मुख्तसरन बात करूंगा कि अगले हफ्ते मैं इस पे 3 वीडियो की सीरीज कर रहा हूँ कि असल में मसला क्या है, तो ज़ाहिर है मैं इसको इजमालन बता सकूंगा आपको। देखिए, पाकिस्तान में आप जब भी देखेंगे ना ट्रांसफर ऑफ पावर का मसला तब हुआ है कि जब दो आइडियोलॉजीज आपस में टकरा रही होती हैं, एंटी स्टैब्लिशमेंट और प्रो स्टैब्लिशमेंट, या फिर तब मसला होता है जिस साल में आर्मी चीफ की एक्सटेंशन होती है या रीअपॉइंटमेंट होती है। हमेशा ये मसला होता है। तो हमारे पास मसला ये है कि जो आर्मी चीफ होता है ना हमारा, अल्टीमेटली वो डिसाइड करता है कि हमारा मुल्क किस तरफ जा रहा है और हमारी अगली हुकूमत कौन आएगी। तो इसलिए सबको ये पड़ी होती है कि यार मैं आर्मी चीफ बना लूं, मैं आर्मी चीफ बना लूं। और हमने बार बार ये ट्राई किया, देखा कि आर्मी चीफ आपका या मेरा, नवाज शरीफ साहब का या इमरान खान साहब का नहीं होता। आर्मी चीफ अपने इदारे का होता है, वो अपने इंस्टीट्यूशन का होता है, एंड में वो उन्हीं के साथ होता है और हम हाथ मलते रह जाते हैं। तो अगर ये मसला हल करना है तो हमें सिर्फ एक काम करना है, और 50% मुझे लगता है कि हमारे मसले हल हो जाएंगे, कि हमें जो आर्मी चीफ की जो अपॉइंटमेंट है ना उसे स्ट्रीमलाइन करना है। हमने ये सुप्रीम कोर्ट में भी किया कि पहले ऐसा होता था कि कोई भी किसी को भी नामजद कर दे चीफ जस्टिस। सुप्रीम कोर्ट में हमने ये किया कि जो भी हाईएस्ट रैंकिंग है, जो भी सीनियर है, वो अगले के बाद खुद ही चीफ जस्टिस बन जाएगा। उसका 3 साल का टेन्योर होगा, या फिर जब भी वो रिटायर हो रहा है और फिर वो खुद ही घर चला जाएगा, ताकि अच्छाई हो बुराई हो हमें पता हो कि भाई इस तमाशे की एक एक्सपायरी डेट है, ये इस दिन को खत्म हो जाएगा। तो मेरा ख्याल है, और अब इसकी फिजा भी बन गई है, कि अगर ये तमाम पॉलिटिकल पार्टीज थोड़ी सी कोशिश करके अपनी चीजों को साइड पर रख के वन पॉइंट एजेंडा पे इकट्ठे हो जाएं कि भाई देखो तुम भी स्टैब्लिशमेंट के डसे हुए हो, हम भी स्टैब्लिशमेंट के डसे हुए हैं, अब ये काम करते हैं कि इसको इसको बुनियाद से सही करने की कोशिश करते हैं कि आर्मी चीफ जो भी सीनियर मोस्ट होगा वो बन जाएगा, बेशक वो कल रिटायर हो रहा हो, 3 साल का उसके टर्म दो ताकि वो अपनी पॉलिसी इंप्लीमेंट कर सके, और उसके बाद वो रिटायर हो जाए। आसमान फटे, जमीन गिरे, एक्सटेंशन नहीं मिलेगी। हम कोई वाहिद तो नहीं है जिन्हें इस तरह का मसला है। ईरान के साथ मसले हैं, आपके इंडिया के साथ इतने मसले होते रहे हैं, नॉर्थ कोरिया है, अफगानिस्तान है, हजार लोग हैं। किसका आर्मी चीफ एक्सटेंशन लेता है? कब वो पॉलिसी हुकूमत बनाती है, पॉलिसी इदारा बनाता है। जब तक हम एक कल्ट वर्शिप करते रहेंगे कोई हल नहीं निकलेगा। तो मैं बहुत दुआ कर रहा हूँ, जहां जहां मेरी चीजें, जहां मेरी पहुंच है, वहां मैं पैगाम भी पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अब आप सबने देख लिया है कि एस्टेब्लिशमेंट क्या करती है। प्लीज सिर्फ इस चीज को स्ट्रीमलाइन कर लें कि आर्मी चीफ की जो अपॉइंटमेंट और एक्सटेंशन है उसका एक स्ट्रीमलाइन तरीका बना लें। मुझे आज पता हो 7 साल बाद मेरा आर्मी चीफ कौन होगा, ताकि फिर पॉलिटिशियंस आपस में लड़े। आपके पास नहीं लड़ते, मारते हैं एक दूसरे को, पार्लियामेंट में क्या होता है, लेकिन फिर मिलके बैठ जाते हैं, काम कर लेते हैं, मिलके बैठ जाते हैं, कानून बना लेते हैं। ये डेमोक्रेसीज में चलता है, हर जगह होता है, ब्रिटेन में भी होता है। हम कोई एक्सेप्शनल थोड़ी है कि हम एक बंदे का इंतजार करें कि हुकूमत कौन होगी और सब। तो मेरा ये ख्याल है, इट इज फार फेच्ड, लेकिन जब तक हम ये मसला हल नहीं करेंगे ट्रांसफर ऑफ पावर सही नहीं होगा। सर मेरा कहना ये था कि आवाम में अवेयरनेस कैसे लाई जाए। आवाम जब तक नहीं उठेगी तो कैसे आप सही कह रहे हैं। आवाम। देखिए, अवाम में अवेयरनेस, मैं भी रुस्तम साहब के साथ था चंद रोज पहले, वहां भी मैंने ये अर्ज किया कि अगर हम ये अज्यूम करें कि एस्टेब्लिशमेंट ये अवेयरनेस लाएगी आईएसपीआर के जरिए, तो वो तो नहीं लाएगी, बिकॉज उनका तो फायदा है इस तरह के सिस्टम में, वो क्यों अवेयरनेस लाएगी। अगर सियासतदान हम अज्यूम करें कि वो लेकर आएंगे, तो वो तो आपको दिख रहा है ना कि हर कोई अपने एजेंडा को फुलफिल कर रहा है, तो वो ये अवेयरनेस क्यों लाएंगे। मीडिया का हाल आपके मुल्क में हमारे मुल्क में एक जैसा, ये हम जानते हैं। ये अवेयरनेस अरविंद साहब आपको, एंटी गालिब साहब को, मूसा साहब को, रुस्तम साहब को, शिफ साहब को, जान बलोच साहब को, मुझे, हम सबको लानी पड़ेगी कि हम अपने सर्कल्स में ये बात करना शुरू करेंगे कि चीजों को देखते कैसे हैं, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता बिल्ड होता है। बिल्कुल उस तरह आप अपने मुल्क में देखिए, मैं अज्यूम कर रहा हूं कि आप इंडिया से हैं, आप देखिए कि सेक्युलरिज्म, डेमोक्रेसी आपके पास आते आते आई है ना, आपकी इकोनॉमी की ग्रोथ आते आते आई है। इवन बीजेपी का भी जो नेरेटिव है वो आते आते आया है। 15 साल मोदी साहब ने काम करके दिखाया तो उनका नेरेटिव बिक रहा है। जमहूरियत में बहुत छोटे लेवल से हर किसी को अपना किरदार अदा करना होता है। हम ये नहीं कर सकते कि कोई बाहर से ऊपर आके मसीहा हमारे साथ करेगा। और ये हमारी बदकिस्मती है कि हम मसीहा का वेट, हमारी से मुराद पाकिस्तानियों की, कि हम मसीहा का वेट करते हैं। मैं आपको बड़ा अच्छा सा एग्जाम्पल दूं, मैं किताब में पढ़ रहा था, बस एक एग्जाम्पल है, मुझे गालियां मत दीजिएगा, लेकिन आपको चीजें उस तरह समझ आ जाएंगी कि एक साहब थे प्री पार्टीशन,
तो उनके पास वो वकील थे, वो कहते थे यार हिंदुओं और मुसलमानों में ये फर्क है कि जब कोई हिंदू मेरे पास आता है और मैं उसे बोलता हूँ कि देखो तुम्हारा केस कमजोर है, तुम हार जाओगे, वो लॉजिकली मेरी बात समझ लेता है और चला जाता है। जब कोई मुसलमान आता है तो मैं उसे कहता हूँ कि देखो ये केस तुम्हारा कमजोर है, तुम हार जाओगे, तो वो कहता है कोई बात नहीं, अल्लाह मालिक है, केस कर दो। मैं ये नहीं कह रहा कि अल्लाह पे भरोसा नहीं करना चाहिए, बिल्कुल भरोसा करो, लेकिन लॉजिकली चीजों को देखो ना, क्यों मेहनतें और वो सब कर रहे हो? क्योंकि हमें अल्टीमेटली एक मसीहा हमारे जहन में है कि वो अल्टीमेटली इंटरवीन करेगा। खुदा इंटरवीन करता भी है, लेकिन दुनिया में सिस्टम्स भी तो हैं। दुनिया में ये सिस्टम्स बने हुए हैं जिनके तहत हमने काम करने हैं। और भाई जो आपकी सवाल का जवाब है, ये तब्दीली, ये अवेयरनेस आप और मैं ही लाएंगे, कोई ऊपर से नहीं लाएगा। सर मैं जो जर्नलिस्ट आते हैं या तजियाकार आते हैं, वो एक शब्द इस्तेमाल करते हैं, सिविल मिलिट्री क़यादत। ये मिलिट्री क़यादत क्या होती है? भाई सिविल, हम रिपब्लिक हैं, तो हमारी जो रिपब्लिक है, गवर्नमेंट है, वो है क़यादत हमारी। मिलिट्री क़यादत क्या है? भाई आप रिपब्लिक है, हम तो नहीं है रिपब्लिक। तो इसलिए जो कहता है वो सही कहता है, कम से कम चले ये तो है कि हम अपनी बातों में सच्चे हैं। लेकिन आप सही कह रहे हैं, ये बहुत इंट्रेंच्ड मसाइल हैं, और जैसे मैंने अर्ज किया, मेरे नजदीक कोई ऊपर से आके ये मसला हल नहीं करेगा। आपको और मुझे और हम सबको करना पड़ेगा, वरना हम इसी तरह चलते रहेंगे, विशेष साइकिल है जो रिपीट होता रहेगा।